नमस्कार साथियों, आदिराज क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आप लोगों का इस एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की यात्रा में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में अभी तक हम मेंसुरेशन यानी अक्षेत्रफल के 1 से लेकर 102 तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसके जो वर्ट वाला चैप्टर है वो क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम थोड़ी बहुत बात इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। वर्त, हम बात करेंगे वर्त वर्त यानी सर्किल। सर्किल जो होता है वो सर्किल की जो परिभाषा होती है वो होती है कि सर्किल एक केंद्र बिंदु से दूर स्थित एक ऐसा परिपथ होता है जो कि केंद्र बिंदु से समान दूरी पर हो, यानी ये जो बिंदु होंगे ये समान दूरी पर स्थित होंगे और इससे इस बिंदु तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। और अगर रेडियस को दोनों तरफ आमने सामने के बिंदुओं को मिला दे तो क्या बनता है? व्यास यानी डायमीटर। इसका जो क्षेत्रफल होता है साथियों वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब आप कहोगे कि हमने तो पाई आर स्क्वायर ही पढ़ा, लेकिन साथियों वो पूरे का पढ़ा। आपने पाई आर स्क्वायर किसका पढ़ा? पूरे का। क्योंकि यहाँ पे एंगल जो बनता है केंद्र पर वो बनता है 360 का, तो 360 से 360 जो होता है वो कट जाता है, इसलिए वो बचता है पाई आर स्क्वायर। सॉरी। लेकिन पूरा क्या होता है साथियों? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। अब इसका जो परिधि या परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है। यहाँ भी 360 पूरा होगा तो 360 से 360 कट जाएगा। यही कारण है कि अर्धवर्त का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा साथियों? पाई आर स्क्वायर 180 बटे 360। इससे ये कट गया तो ये कितना बन जाएगा साथियों? पाई आर स्क्वायर बटे 2। ये किसका होगा? अर्धवर्त का। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चार बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उन चार वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण अक्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ठीक है साथियों, अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो ये डायरेक्ट होता है आर स्क्वायर 4 माइनस के पाई। आर स्क्वायर का मतलब 3 का 3 तिया 9, ये हो गया 4 माइनस के पाई। और ये कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। लेकिन ये आया क्यों? ये आया इसलिए साथियों कि जैसे ये चार वर्ड हैं जो कि एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, ठीक है, और उसने इनके बीच का पूछा तो हमने इनके केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाया। अब ये भी 3 था, ये भी 3, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। और 6 6 जिस आकृति की सभी भुजाएं बराबर हो वो कैसा वो होगा? या तो वो समचतुर्भुज होगा या वो वर्ग होगा। और ये हमने सीधा लंब डाला तो इसका मतलब ये क्या है? वर्ग है। इसका प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 6 छंग 36। अब इसमें से अगर हम ये वाला एरिया घटा दें, इसका क्षेत्रफल घटा दें, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा का मान कितना है? 90/360। और ऐसे कितने हैं साथियों? 4। तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 1 का मान कितना होगा? आर स्क्वायर 3 तिया 9, 9 पाई। तो यहां से अगर 9 कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा? 4 माइनस के पाई। और वही मैंने आपको बताया था कि कितनी बार कर लेना इसका सॉल्यूशन वही रहेगा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, 4 माइनस के पाई बचेगा। तो आंसर कितना होगा साथियों इसका? बी ऑप्शन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चार बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, उन चारों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का अक्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका आंसर अभी मैंने आपको बताया कि सीधा जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, तो ये होगा 4 चौक 16, 16 4 माइनस के पाई, यानी आंसर होगा इसका डायरेक्ट 16 4 माइनस के पाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अर्धवर्ताकार अक्षेत्र का परिमाप। परिमाप की अगर हम बात करें साथियों, तो परिमाप क्या होता है, अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से चलकर वापिस उसी स्थान पर आने को परिमाप कहते हैं। जैसे यहां देखें हम कोई भी आकृति ले, जैसे ये एक आयत है, तो इसका परिमाप बताना तो हमें क्या कवर करनी पड़ेगी, ये चारों भुजाएं इसकी कवर करनी पड़ेगी, इसलिए इसे क्या लिखते हैं हम, 2l+b। अगर ये वर्ग होता तो हम क्या करते, यहां से इसे भी जोड़ते, इसे भी जोड़ते, इसे भी जोड़ते, यानी ये होता 4a। तो ऐसे ही वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होता है वृत्त का परिमाप क्या होता है, अगर यहीं से घूमकर वापिस यहीं आने को हम क्या कहते हैं, परिमाप, यानी ये होता है 2πr। लेकिन जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसे हम हाफ कर दें, लेकिन जब इसका परिमाप निकाल लेंगे तो परिमाप में हमें देखो यहां से यहां तक की दूरी अगर पूरी 2πr थी, तो यहां तक कितनी होगी, πr, कितनी होगी साथियों, πr। लेकिन यहां से वापिस यहीं आना तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसका व्यास भी कवर करना पड़ेगा, यानी 2r। और अगर r कॉमन ले ली तो पाई का मान 22/7 प्लस के 2, यानी ये हो गया 36/7r। और आप इसे हमेशा याद रखोगे कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 36/7r। अब इसका मान रखेंगे यहाँ 36/7r बराबर 18 है, तो 18 दूनी 36, r बराबर हो गया 7/2 यानी 3.5। और 3.5 कहां दिखाई दे रहा है हमें साथियों, बी ऑप्शन। ठीक है, परिमाप इसमें 2r क्यों जुड़े, क्योंकि हमें वापिस यहीं पे आना घूम के, तो इसलिए हमें ये दूरी भी तय करनी पड़ेगी। दो वृत्तों के अक्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। जब भी दो आकृतियां समरूप हो, यानी एक जैसी हो और उनके एंगल भी एक जैसे हो, तो हम क्या करते हैं साथियों हमें पता है कि उनका जो एरिया होगा वो उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात में होगा, यानी इसका जो एरिया का रेशो होगा वो इनकी त्रिज्याओं के, जैसे इसका एरिया हो गया b और इसका हो गया v1, तो यहाँ रेडियस कितनी होगी r और कैपिटल R का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो उनके एरिया का अनुपात होगा वो उनकी त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के इक्वल होगा। अब ये दिया उसने 4/7 और ये हो गया r² और ये r², यानी r अनुपात r आ गया, इनका अंडर रूट निकाल देंगे हम दोनों तरफ का, तो ये हो गया 2/√7। और 2/√7 कहां दिखाई दे रहा साथियों हमें, सी ऑप्शन। अगर दो आकृति समरूप हो तो उनमें क्या करते हैं, उनके जो एरिया का अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के इक्वल होता है। ठीक है, एक वर्ताकार मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार सड़क है, यदि उस सड़क के बाहरी वर्त और आंतरिक वर्त की परिधियों का अंतर 66 हो तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, अगर पाई बराबर 22/7 में। तो देखो साथियों ये एक वर्त होगा और एक वर्त इसके बाहर होगा, तो यहां से यहां तक किसकी रेडियस होगी r, और यहां से यहां तक की होगी कैपिटल R। ठीक है, इसका बढ़ेगा वो होगा 2πr और इसमें से 2πr घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 2π कॉमन होगा, तो हमेशा याद रखो ये हम इस तरह लिखेंगे कि 2πr-r। ठीक है तो इसे लिख करेंगे तो ये होगा 2 गुना 22/7 और r-r बराबर 66 दिया उसने, तो 22 दिया 66, तो r-r बराबर कितना हो गया, 7×21/2 यानी 10.5। कितना है साथियों, ये 10.5 सेंटीमीटर। और 10.5 सेंटीमीटर कहां दिखाई दे रहा हमें, डी ऑप्शन। भाई हमें क्या किया, 2π कॉमन ले लिया, तो इसे हमेशा याद रखो कि ये 2πr-r होगा। अगर क्षेत्रफल होगा तो पाई कॉमन आ जाएगी और वो क्या हो जाएगा, r² - r²। 7 मीटर चौड़ा एक पथ वर्ताकार पार्क के गिर चलता है जिसकी त्रिज्या 18 है, पथ का क्षेत्रफल बताओ। इसमें क्या पूछ लिया साथियों उसने, अक्षेत्रफल। तो यहाँ पाई r² - के पाई r² होगा,
तो पाई कॉमन आने पे ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और इसे क्या लिख सकते हैं साथियों, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। तो हमने लिखा। अब एक चीज और देखो, ये जैसे 18 वाला है, यहां से 18 है और इसके बाहर एक और है, और यहां से यहां तक तो 18 है और यहां से यहां तक 7 है, तो ये टोटल कितनी होगी 25। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू 18 और जो बड़ा आर है उसकी वैल्यू 25। तो यहां हम एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 18 और 25 कितने हो गए साथियों 43, और इसे लिख लो 22/7। और अंतर उसने पहले ही दे रखा 7, इस 7 से ये 7 कट गया। अब 22 दिया 66 और 22 चौक 88 और 6 94, कितना हो गया साथियों 946। और 946 मीटर स्क्वायर कहां दिखाई दे रहा है साथियों में, ए ऑप्शन में। यहां हमें याद रखना कि दो पार्कों का अगर बीच का अंतर पूछा हो तो ये होता है आर प्लस के आर और आर माइनस के आर। ठीक है साथियों, दो संकेंद्री वृत्तों के व्यासों की लंबाई 8 तथा 10 है, उनके बीच में घिरे का अक्षेत्रफल बताओ। वही है, सेम क्वेश्चन है साथियों। व्यास इसका 8 है तो इसकी त्रिज्या होगी 4, और इसका व्यास 10 है तो इसकी त्रिज्या होगी 5। अब हम लिखेंगे पाई, क्योंकि सारे ऑप्शन पाई में है इसलिए इसकी वैल्यू हम नहीं रखेंगे। ठीक है साथियों, ये हो गया पाई। एक बार जोड़ेंगे तो 9, एक बार घटाएंगे तो 1, तो इसका आंसर कितना आ गया साथियों 9 पाई। कितना है मेरे साथियों 9 पाई। एक वर्ग का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े वर्ग के भीतर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा वर्ग खींचा गया है। एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वर्ग के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी वो कह रहा कि बड़े का अनुपात बताओ, और जो उन दोनों का अंतर है यानी बीचला है, बचा हुआ भाग है, उसका बताओ। तो ये हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तो भाई पाई से पाई कट जाएगा, उसने अनुपात में पूछा तो लेने का फायदा नहीं है। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल हो गया 9 और बाहर वाले का हो गया 25। अब उसने कहा बीच वाला, तो अंदर वाला 9 है और बाहर वाला 25 है, तो बीच वाला कितना बचा 16 अनुपात 25। आंसर क्या हो गया 16 अनुपात 25। उसने कहा देखो भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड हो गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये देखो उसने कहा 3 वृत्त ए बी तथा सी एक दूसरे को चित्र में दिखाए ढंग से स्पर्श करते हैं। उनमें ए तथा बी वृत्तों में प्रत्येक की त्रिज्या √2 + 1 सेंटीमीटर है, जबकि छोटे वृत्त की 1 सेंटीमीटर है। तदनुसार छायांकित क्षेत्र का परिमाप कितना है। देखो साथियों, अगर हम इन्हें आपस में मिला दें इनके केंद्रों को, तो एक त्रिभुजा आकृति बन गई, त्रिभुजाकार आकृति बन गई। और ये √2 + 1, ये √2 + 1, तो ये पूरी भुजा होगी √2 प्लस के 2, और ये एक है √2 + 1, √2 + 1। अब ये कितनी होगी, ये होगी √2 प्लस के 2। अब ये किस प्रकार का वो बना, ये बना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब आप कहोगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किस तरह है, तो आप ये हो गया इसका कर्ण, ये इसका सबसे बड़ा कोण है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। तो हमने लिखा 2√2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहां लिखा √2 + 2 का होल स्क्वायर, और एक और लिखना पड़ेगा हमें यहाँ √2 + 2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस के 4, और ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी प्लस के 8√2, तो ये हो गया 12 प्लस के 8√2। अब इस तरफ देखो, ये हो गया 2 प्लस के 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4√2, और इतना ही ये दूसरा भी होगा तो गुणा 2 कर दो यहाँ, तो ये होगा 4 2 6, 6 दूनी 12 प्लस के
8√2। तो इसका मतलब हो गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और ये क्या है साथियों, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये क्या है मेरे भाइयों, पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। तो ये क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालना। परिमाप क्या निकालना, ये भुजा निकालनी, ये भुजा निकालनी और ये भुजा निकालनी। ठीक है, इस आकृति का परिमाप का मतलब यही तो होगा, यहां से चल के यहाँ, यहां से चल के यहाँ और यहां से चल के यहाँ। ठीक है, अब अगर ये एंगल आ गया 45, ये एंगल है 45 और ये एंगल है 90। तो हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो ये होगा 2 पाई आर कितनी है, √2 + 1 इंटू 45/360। और एक बात आपने देखी होगी, ये भी बिल्कुल सेम है, तो इसलिए इसमें 2 की गुणा और कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 45 की गुणा करेंगे 180। तो यहां से आ गया पाई/2 √2 + 1। और ये किसका है, इन दोनों का है भाई, क्योंकि हमने गुणा 2 कर दिया था। क्या कर दिया था, गुणा 2 कर दिया था। अब साथियों यहां प्लस करेंगे, इसके वाला निकाल लेंगे। ये हो गया पाई गुणा 1 गुणा 90/360। तो यहां से ये 180 हो गया, तो ये भी हो गया पाई/2। तो इसे लिखेंगे पाई/2। पाई/2 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया √2 + 1 + 1। तो ये हो गया पाई/2 2 प्लस के √2। और ये इसका आंसर हो गया। और ये कहां दिखाई दे रहा है हमें, बी ऑप्शन में। तो हमने क्या किया, एंगल निर्धारित किया। ये 45, ये 45 दोनों का अलग अलग निकाल लो, चाहे एक में निकाल लो, और प्लस के ये जोड़ना था। तो ये जोड़ के क्या आया, पाई/2 2 प्लस के √2। तो आंसर हो गया इसका बी। उसने कहा देखो भाई, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। पी क्यू आर एस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ये पूरी कितनी होगी साथियों, 12। पी यहां से यहां तक कितनी होगी, ये 12। और यहाँ ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, क्योंकि उसने कहा पी क्यू क्यू आर और आर एस बराबर है। क्या है साथियों, ये बराबर है। तो यहां से ये बराबर होगी। अब अगर हम इस उसका देखें, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर बड़े की, तो इसका जो अक्षेत्रफल होगा वो हो गया 36 पाई। पाई को भूल जाओ आप, क्योंकि अनुपात में है। 36 हो गया, तो इस हाफ का, इतने का कितना हो गया साथियों, इसका हो गया 18। ठीक है, अर्धवृत्त का अक्षेत्रफल कितना हो गया, 18। पूरे का कितना था, 36। इसका कितना हो गया साथियों, 18। ठीक है, ये हो गया 18। अब इस वाले का निकाल लो, इसकी त्रिज्या है 4, तो इसका वो हो गया अक्षेत्रफल 16। और इसका हाफ का कितना हो गया साथियों, 8। इसका हो गया 8। अब इस वाले में देखो, बस इसमें ये पूरा है 18 और इसमें जो सफेद सफेद है ये है 8। तो ब्लैक कितना है इसमें, 18 में से 8 गए, ये ब्लैक ब्लैक बचा 10। और ये पूरा 36 है, तो व्हाइट कितना होगा, 36 में से 10 घटा देंगे 26। तो रेशो आ गया 10:26। तो ये आया 5:13। ठीक है, हमने क्या किया, इसका पूरे का निकाला 36। अब अर्धवृत्त का कितना होगा अक्षेत्रफल, उसका हाफ, तो ये हो गया 18। ये 18 हुआ साथियों। तो हमने सिर्फ इसका अंदर वाले का निकालना, इसकी त्रिज्या थी 4, 4 थी, तो इसका क्षेत्रफल था 16। 16 में हमने हाफ निकाला, ये हो गया 8। तो ये पूरे का अर्धवृत्त का कितना था साथियों, ये था 18। और इस वाले का कितना था, 8। तो ये बचा जो ब्लैक ब्लैक था, यानी जो छायांकित भाग था वो बचा 10। और टोटल 36 था, तो व्हाइट कितना है जो आच्छादित है वो है 26। तो अनुपात है 5:13।
निम्न चित्र ओ केंद्र तथा 12 एकक त्रिज्या वाले एक वर्ग का है, उसमें छायांकित अक्षेत्र का अक्षेत्रफल कितने वर्ग एकक होगा। जो छायांकित पार्ट है ना साथियों इसका, वो ये है, इसमें आया नहीं, और इसका अक्षेत्रफल पूछा उसने। तो आपने देखा कि ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, और ये किस तरह का त्रिभुज होगा साथियों, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं इक्वल होंगी। तो अगर हम इस पूरे उसमें से इस पूरे त्रिज्या खंड का वो निकाल लें अक्षेत्रफल, तो ये होगा साथियों पाई आर स्क्वायर कितना है 12 गुणा 12, और एंगल है 60 डिग्री बटे 360, 6 दूनी 12, तो ये हो गया साथियों 24 पाई। कितना हो गया साथियों 24 पाई। अब बचा, अब उसमें से अगर हम ये समबाहु त्रिभुज का हटा दें, ये समबाहु त्रिभुज का हम इसमें से माइनस कर दें ये वाला, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमने इसमें से समबाहु त्रिभुज का घटाया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर 12 गुणा 12, तो ये होगा 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 36√3, तो आंसर आएगा 24 पाई माइनस के 36√3, और ये कहाँ है, ए ऑप्शन, ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह है साथियों। तो 24 पाई माइनस के 36√3, इसका आंसर कितना हो गया साथियों, ए ऑप्शन। अब ये देखो, उसने कहा ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तदनुसार छायांकित अक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो साथियों, अगर हम इन्हें इस तरह मिला दें, ये मिला दें, ये मिला दें, तो ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान हो गया 2a, क्योंकि त्रिज्या a है। ठीक है साथियों, अगर हम इसमें से इसका अक्षेत्रफल निकालें, तो ये होगा √3/4 2a² का होल स्क्वायर, तो √3/4 गुणा 4a², तो यहाँ 4 से 4 कट गया, ये आया √3a²। अब आप देखोगे कि सभी भुजाएं बराबर है, तो ये क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया साथियों, समबाहु त्रिभुज बन गया। और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, तो जो अर्धवर्त बनेगा ये भी है 60 का, ये 60 का, ये 60 का, तो ये क्या बन जाएगा, एक अर्धवर्त बन जाएगा। और अर्धवर्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर दो, पाई a² बाई 2, तो a² जैसे ही हम कॉमन लेंगे, तो यहां बचेगा 2√3 माइनस के पाई बाई 2। ठीक है, तो आंसर कितना होगा इसका, 2√3 माइनस के पाई बटे 2a², और ये कहां दिखाई दे रहा है हमें साथियों, डी ऑप्शन। हमें क्या करना था, सिर्फ समबाहु त्रिभुज में से एक अर्धवर्त घटाना था। अब आप पूछोगे अर्धवर्त क्यों आया, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना है साथियों, 67 है, 180 है। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, मैंने आपको पहले बताया था कि उनके वर्गों का वो होगा 1:4, तो 1:4 कहां होगा, सी ऑप्शन। अगर दो आकृति समरूप है, तो उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के इक्वल क्या होगा, उनका अक्षेत्रफल होगा। उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के इक्वल ही उनका अक्षेत्रफल होगा, तो आंसर हो गया 1:4। उसने कहा ए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, और बी 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का केंद्र है, यानी इसका व्यास 8 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई 4, और ये है बी। अब उसने कहा
यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी एक वृत्त और खींचा गया, सॉरी सॉरी, एक वृत्त और खींचा गया जो जिसका व्यास 12 है, 8 ये और 4 ये, 12 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 6, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा 36 पाई, पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये होगा 36 पाई। और ये कहां दिखाई दे रहा है साथियों में, ए ऑप्शन। एक वर्ताकार भूखंड के चारों ओर वर्ताकार रास्ते पर की गई बाहरी फेंसिंग उसके अंदर की गई फेंसिंग से 33 मीटर अधिक है। भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई क्या है? क्या दिया उसने? की गई फेंसिंग से 33 मीटर अधिक है। मैंने आपको बताया था कि तब कभी भी अगर उसके बाहर फेंसिंग की जाए, तार बाड़ की जाए या दीवार बनाई जाए, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसकी परिधि ले रहा है या उसका परिमाप है। क्या है साथियों? उसकी परिधि है या परिमाप है। तो इसमें 2 पाई कॉमन आएगा, 2 गुना 22/7, और आर माइनस के आर बराबर कितना है साथियों 33। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 7 तिया आर माइनस के आर कितना आ गया साथियों 21/4। और हमें पता कि 20 अगर होता तो ये 5 होता, और 1/4 का मतलब 0.25, तो कितना हो गया साथियों 5.25। यदि एक वृत्त की परिधि और उसके अक्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है तो क्षेत्रफल कितना है? कितना है साथियों 4 पाई। आप कहोगे कैसे? ऐसे 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर बराबर 2, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 4 पाई, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हो गए, तो ये हो गया 4 पाई, यानी बी ऑप्शन। अब उसने कहा दो एक बराबर की अधिकतम आकार की गोल प्लेटों को एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि 352 है में से काटा जाता है। प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि, पहले तो इसे ही हल कर लो, इसकी त्रिज्या निकाल लो। 352 है। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो संख्याओं का योग बीच में हो तो इसे लिख सकते हैं हम 32 गुणा 11, यानी इसे 5 को भूल जाओ, 32 गुणा 11 लिखो। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 8 32, आर बराबर आ गया 56, यानी अगर ये पूरी एक वर्ताकार शीट है और इसकी त्रिज्या 56 है, तो 56 इधर भी होगी, 56 इधर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 56 को व्यास मानकर हम दो और वृत्त खींच सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या होगी 28, इसकी त्रिज्या भी होगी 28। तो हम क्या कर सकते हैं साथियों, 2 गुणा 22/7 गुणा 28 ये कर सकते हैं। यहां से एक की परिधि आ जाएगी, तो 7 चौक 28 और 22 दूनी 44 चौक का 176, कितना हो गया साथियों 176 सेंटीमीटर। तो एक प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि कितनी होगी साथियों 176 होगी। समझ गए आप? यहाँ पे कितनी थी परिधि, यहाँ थी 352, तो यहां से रेडियस आई 56, तो रेडियस होगी 56। हमने क्या किया कि जो रेडियस 56 थी उसे ही उसका व्यास मान लिया, व्यास मान लिया, तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई साथियों 28, 28 उसकी हुई, 28 इसकी हुई, तो 28 से कितना आया, एक का आया 176। दो वर्ग, तो एक परिवर्त और एक अन्य वर्ग में अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 70 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखो साथियों बेहतरीन क्वेश्चन है। उसने कहा कि एक वर्ग के अंदर एक वर्ग है और उसके अंदर एक वर्ग है। ठीक है साथियों, ये हो गया साथियों। अब उसने क्या कहा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना। तो यहां देखो साथियों, जो अंदर वाला वर्ग होगा इसका जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा होगी, यानी अगर वर्ग की भुजा ए है तो इसका व्यास भी ए होगा, और इसका व्यास क्या होगा साथियों,
इसका व्यास होगा जो बाहर वाला है उसका व्यास ये होगा, और ये क्या है, वर्ग का विकर्ण है, तो इसका व्यास होगा a√2। कितना होगा साथियों, a√2, क्योंकि वर्ग की अगर भुजा a है तो उसका विकर्ण कितना होगा, a√2 होगा। हमने अभी थोड़ी दिन पहले पढ़ा था। अब उसने क्या कहा कि इसकी त्रिज्या a/2 होगी और इसकी त्रिज्या a√2/2 होगी। अब इनका क्षेत्रफल क्या होगा साथियों, बाहर वाले का होगा, पाई कॉमन है, पाई 22/7 कॉमन ले लिया हमने। अब a√2 का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर बराबर किसके आए, 77 के। तो 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। ठीक है। अब यहां से ये निकाल लें तो ये आया 7 7 49, ये 7 भी खत्म कर दिया हमने, ये हो गया 49। तो यहाँ a√2 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया a², 2a² माइनस के a² है तो पूरे के बटे में आ जाएगा और बराबर 49। इससे ये कट गया 2 बार, तो a² बराबर आ गया साथियों 98। कितना आ गया, 98। और यही उसने पूछा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, a² होता है। कितना होता है साथियों, a² होता है। एक मिनट बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा कैमरे में फिर दिक्कत आ रही।